नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल नरेश शर्मा। आज हम जिस विषय की बात करने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम इंग्लिश में काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में काफ़ी अच्छी थियोरी पढ़ने वाले हैं। और ये जो इंग्लिश की ये है, एक तो आपके ध्यान रखना, जो एलडीसी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग काफ़ी मोस्ट है। नंबर दो, वुमन सुपरवाइज़र की अगर अपन बात करें तो वुमन सुपरवाइज़र में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। नंबर थर्ड अपन बात करें रीट, ये स्टूडेंट अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अदर एग्ज़ाम में जो कि स्टेट कम्पिटिटिव कोई भी अगर एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम, और उस स्टेट एग्ज़ाम में अगर अपन बात करें उसमें अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो उन सब के लिए ये क्लासेज आपको बेस्ट रहने वाली है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इंग्लिश की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इंग्लिश में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। ये अपन आज टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। क्लियर है। पहली बात अपन चर्चा करेंगे कि आर्टिकल होते क्या है एक्चुअली, कि ये होते क्या है, व्हाट इज आर्टिकल। पहला प्रश्न यही है। तो हम आर्टिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। तो अगर हम मैं प्रश्न ये कहूँ कि आपसे, पहला जो प्रश्न आपके सामने, वो प्रश्न ही यही है, व्हाट आर आर्टिकल्स। ये पहला प्रश्न है आपके सामने। तो इसका जो आंसर की अगर देखें, थियरी जो बेसिस क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं रेट में। आर्टिकल की अगर अपन बात करें तो इसका अपन आंसर, पहली लाइन तो अपन ये दे सकते हैं कि आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स आर द वर्ड, द वर्ड्स लाइक ए एन एंड द। कि जो एक तो ए है, एक एन है और एक द वर्ड है, इन तीनों को अंग्रेजी में आर्टिकल कहा जाता है। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल है क्या। नंबर दो की अगर अपन बात करते हैं, आर्टिकल जो है, देखिए, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन आर्टिकल आर वर्ड दैट डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं, ए नाउन, ए नाउन एज स्पेस स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ठीक है। और ये डिफाइन करते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये आर्टिकल की मूलतः सेकंड परिभाषा है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। नंबर थर्ड, यदि अपन बात करें और क्या हो सकता है आर्टिकल, देखिए, आर्टिकल के बारे में यदि हम और लिखें तो और ये हो सकता है। नंबर तीन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि आर्टिकल, आर्टिकल्स
कैन बी यूज्ड ओनली बिफोर ए नाउन। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है थियरी में कि आर्टिकल जो है वो केवल किससे पहले यूज होता है, तो आप कहोगे नाउन से पहले। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल की। तो देखें, जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स, इनकी अगर अपन बात करें तो देखिए आर्टिकल्स को आप कह सकते हो 3 भागों में इनको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 अगर अपन बात करें आर्टिकल में, तो एक होता है इंडेफिनेट। कौन सा होता है? इंडेफिनेट। नंबर 2 की यदि अपन बात करें तो वो होता है डेफिनेट। और नंबर 3 की यदि अपन बात करें तो वो आर्टिकल होता है जीरो आर्टिकल। ठीक है। और आई थिंक आप जानते भी होंगे, जहाँ क्रॉस का चिन्ह होता है लगभग उसको जीरो कह देते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल की आप बात करोगे, इसमें 2 यूज होते हैं, एक तो ए का और एक एन का। डेफिनेट आर्टिकल में जो यूज होता है वो यूज होता है दे का। इसको दे भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ बोलते हैं। और जीरो आर्टिकल में जो यूज होता है वो क्रॉस का यूज किया जाता है। आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा आर्टिकल है क्या। आर्टिकल जो है वो वर्ड्स हैं। ए एन दी को आर्टिकल कहा जाता है। ये किसी नाउन के बारे में बताते हैं कि वो विशेष है या नहीं है, डेफिनेट है या नहीं है। आर्टिकल की जो कैटेगरीज है वो 3 कैटेगरीज है। एक तो इंडेफिनेट है, दूसरी अपन बात करें एक तो इंडेफिनेट है, एक डेफिनेट है, और एक जीरो आर्टिकल है। इंडेफिनेट में जो ए और एन का प्रयोग होता है, डेफिनेट में दे का, और जीरो आर्टिकल में हम कहेंगे किसका प्रयोग होता है, तो क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जो यूजेज की बात करें। सबसे पहले अपन बात करेंगे यूजेज। देखो यूजेज से ही तो प्रश्न बनते हैं। मुख्य बात तो यही है कि इनका क्या यूजेज है। अपन सबसे पहले जिस यूजेज की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल है ए और एन। शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि सबसे शुरू करने का बेस्ट तरीका यही है कि आर्टिकल में आप सबसे पहले ए और एन पढ़ें। अच्छा, ए और एन कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आपको पता है ये दोनों के दोनों आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल में। सबसे पहले अपन इंडेफिनेट आर्टिकल की एक परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है कि एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स refers to a noun without 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 specifying specifying it or or refers to a noun to introduce it for the first time। ठीक है। एन इंडेफिनेट नाउन, यदि आप देखिए पूरी परिभाषा को समझिए। मैं इंग्लिश में परिभाषा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश का इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में ज़्यादा जानने से आवश्यकता नहीं है। एन इंडेफिनेट जो आर्टिकल है, कौन कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी वो आर्टिकल जो निश्चित नहीं है, जिनमें ए और एन का प्रयोग होता है। ये रेफर्स करते हैं एक नाउन को, ये मैंने बताई दिया, आर्टिकल नाउन को रेफर करेंगे। विदाउट स्पेसिफाइंग, वो चाहे स्पेसिफिक हो या नहीं हो, इन बात से इनको कोई मतलब नहीं है, यानी वो विशेष हो या नहीं हो।
और रेफर्स टू ए नाउन टू इंट्रोड्यूस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो नाउन को रेफर्स करते हैं, पहली बार में ही नाउन के बारे में बताते हैं। और नाउन के बारे में जो बताता है, आई थिंक आपको पता है, वही आर्टिकल कहलाता है। अब बात ये होती है कि ए और एन का जो प्रयोग है उसकी तीन कंडीशन है। अगर वो तीनों कंडीशन आप लोगों को पता लग गई ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आराम से उनका यूजेज सीख सकते हो। क्या आप कहोगे वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर की कंडीशन ये है कि द नाउन मस्ट बी, मैं ये लिख देता हूँ, नाउन मस्ट बी काउंटेबल। पहली कंडीशन है कि नाउन जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल का अर्थ होता है गणनीय, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनको आप गिन सकते हो, वो कहलाती है काउंटेबल। दूसरा प्रश्न इसका मोस्ट फैक्ट ये है कि नाउन मस्ट बी का मतलब होनी ही चाहिए, मस्ट बी सिंगुलर। ए और एन का प्रयोग वहीं कर सकते हो आप जहां नाउन कैसी होगी, एक वचन होगी। नंबर 3, यदि आप बात करोगे, नाउन मस्ट बी, नाउन मस्ट बी नॉन आइडेंटिकल। नाउन को आप स्पेस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है, नॉन आइडेंटिकल नाउन होनी चाहिए। आई थिंक आपको तीनों बात समझ में आ गई। ए और एन का प्रयोग में पहली बात काउंटेबल होनी चाहिए, ए और एन का अर्थ ही एक होता है तो काउंट तो होगा ना। पहली बात काउंटेबल होनी चाहिए, दूसरी बात सिंगुलर होनी चाहिए, और तीसरी बात नॉन आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर कहीं पर ग्रेड सेकंड में भी ये चैप्टर है ना, तो ये बड़ा मोस्ट है, थियोरेटिकल पार्ट बन जाते हैं। ग्रेड फर्स्ट में भी इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये जो लैंग्वेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं इंग्लिश बेसिस पे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। आगे चलते हैं, हिंदी की बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, यूजेज जब आएगा। तो अगर हम आगे चर्चा करें इसकी, तो देखिए, हाँ भाई, चलो इसको मिटा लेते हैं। आज अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे यूजेज ऑफ ए और एन बी की। देखिए, ठीक है, हाँ, पहला प्रयोग होगा, रूल नंबर 1 की बात करेंगे अपन। रूल नंबर 1 है, इसमें लिखना है, ए का प्रयोग ए का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा, एक वचन गणनीय संज्ञा
के साथ प्रारंभिक शब्द व्यंजन होने पर किया जाता है। व्यंजन होने पर किया जाता है। अगर इसी डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में लिखूं, बड़े अच्छे से समझना। देखो क्योंकि हिंदी, आपको लग रहा होगा कि हिंदी की लैंग्वेज आसान होती है, बल्कि मुझे लगता है कि इंग्लिश की लैंग्वेज और भी आसान होती है। अब इसी बात को समझना। ए इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन beginning with a consonant sound। क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना है। ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है भाई कि ए का जो प्रयोग है, इसका ए का वो यूज होता है, यानी उपयोग में आता है बिफोर, यानी पहले। किसके पहले? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले ये प्रयोग किया जाता है। नाउन जो होनी चाहिए गणनीय होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, लेकिन जो साउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। अब बात आती है, आप कहोगे नहीं साहब हमें यही पता नहीं है कि कंसोनेंट साउंड कैसा होता है। ये भी तो एक प्रश्न बनता है ना, कि हमें तो ये भी पता नहीं है कि कंसोनेंट साउंड कैसा होता है। बात करते हैं पर कंसोनेंट साउंड की, तो देखिए हम एक साउंड सिस्टम पढ़ेंगे थोड़ा सा। साउंड साउंड को साउंड को कहा जाता है ध्वनि। क्या कहा जाता है? साउंड को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, साउंड को ध्वनि कहा जाता है, ये भी आपको पता है। अब साउंड जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं कंसोनेंट, और एक जो साउंड होते हैं उनका नाम है वोवल। कंसोनेंट को कहा जाता है व्यंजन, और वोवल को कहा जाता है स्वर। बात यहाँ साउंड की हो रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साउंड इंग्लिश में कितने होते हैं। अगर संख्या में साउंड की आप बात करोगे, तो संख्या में जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं, यानी 44 साउंड होते हैं। जबकि लेटर जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, वो इंग्लिश में 26 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से कि भाई लेटर तो 26 होते हैं, ए टू जेड तक जो होते हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनियाँ हैं, 26 लेटर से जो ध्वनियाँ प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, वो टोटल कितनी होती है? 44 साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। अच्छा, लेटर के अकॉर्डिंग जो वोवल होते हैं, लेटर के अकॉर्डिंग जो वोवल होते हैं, ये होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये लेटर के अकॉर्डिंग वोवल होते हैं। जबकि ये जो चम्मली साउंड है, कितने साउंड की बात कर रहे हैं अपन? जो चम्मली साउंड है, देखिए इन साउंड को, जो चम्मली साउंड है, चम्मलिस क्या है? साउंड है। अब इनको भी तो बांटा है ना, तो चम्मलिस साउंड को दो भागों में बांट दिया। एक तो वही मैंने अभी बताया कंसोनेंट, एक कौन सा? वोवल्स। कंसोनेंट जो है
कितने होते हैं 24, और वोवल जो होते हैं साउंड में वो 20 होते हैं, 20 होते हैं। और ये बात समझ में आपको, अब ये तो 24 होते हैं, यहाँ 20 होते हैं। तो हमने जो नियम पिछले इसमें लिखा था, नियम क्या लिखा था, नियम ये था कि नाउन का जो प्रयोग है ना वो किसके पहले होगा, तो नाउन का यूज किया जाता है कंसोनेंट साउंड के पहले, और काउंटेबल होनी चाहिए। इसी को यदि हम आगे देखें तो ये जो 24 आपके यहाँ पर ये बनी हुई है 24, तो इनके अकॉर्डिंग हम प्रयोग करेंगे किसका, नाउन का। 24 जो साउंड है जो कि कंसोनेंट है, जिनको अपन व्यंजन कहते हैं, वोवल्स जो है उनको स्वर कहते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो ये साउंड के आधार पर होता है, लेटर के आधार पर बहुत कम किया जाता है। यहाँ तक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ये फोनेटिक का मैटर है एक्चुअली, तो फोनेटिक के रूप में अपन चर्चा जब कभी होगी तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। अब ए का यूज कैसे किया जाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ टॉय, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया जैसे टॉय। जैसे यहाँ आपको लिख दिया जाए बुक, यहाँ आपको लिख दिया जाए हाउस। आप इन तीनों के बिगिनिंग साउंड देखिए। पहली बात तो क्या ये काउंटेबल है या नहीं है, आप कहोगे टॉय काउंटेबल है, सिंगुलर है नहीं है, बिल्कुल है। बुक काउंटेबल है, सिंगुलर है। हाउस काउंटेबल है और सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल भी है एंड सिंगुलर भी। इनकी बिगिनिंग साउंड देखो, टी आ रहा है, बी आ रहा है, एच आ रहा है यानी है आ रहा है, ये बे है, ये ट है। तो इनसे पहले जो प्रयोग होगा किसका होगा, ए का प्रयोग होगा। आज दोस्तों मैं यहाँ तक की क्लास लूँगा, कारण ये है कि अभी ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है। आपको यदि बेस्ट समझ आया तो आप मुझे बताइए, मैं सारे वीडियो फिर लाइव करूँगा इंग्लिश के, पूरी चीज़ को अपन 1 बाई 1 समझेंगे। थैंक यू सो मच। अपन ए एन डी का प्रयोग आगे पढ़ेंगे, पूरा प्रयोग पढ़ेंगे, ए एन द का प्रयोग पढ़ेंगे, फिर डिटर्मिनर्स की बात करेंगे, नाउन, प्रेनाउन, आर्टिकल। क्योंकि समझाने की जो शैली है क्या आपको बेस्ट लगी या नहीं लगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। और आपके जितने भी साथी हैं उन्हें बताएं कि यूट्यूब पर नरेश शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, और जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाए और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता देता हूँ अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी नरेश सर 1 के नाम से आपको मिलेगा। नरेश सर आगे 1 लगा दोगे तो जल्दी आपको मिल जाएगा, तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ सारी इंफॉर्मेशन क्लासेज की, वीडियोस की, या जो भी रिक्रूटमेंट है उनकी भी हम वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।